धारा 370 ये बड़ा मुद्दा था जो बीजेपी ने उसको नॉर्मल तरीके से कराया, जो एक हवा बनाया गया था। महिलाओं पे बात चल रही है, पर युवाओं में एक समझदार पढ़े लिखे तबका आना चाहिए, एजुकेटेड व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए यहाँ से। मैंने खुद ऐसा देखा कि एक एक परिवार में 5-5 महिलाएं लाडली बहना का बहुमूल्य फ़ायदा ले रही। देश में आम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस अभी तक एक भी उम्मीदवार पूरे देश भर में घोषित नहीं कर पाई है। बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो इंदौर में बीजेपी ने अभी अपना कैंडिडेट होल्ड पे रखा हुआ है। हमारे पीछे जो ये लोग खड़े हैं यह मुस्लिम समाज के हैं, क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका रुख किसकी तरफ है। 10 साल से मोदी सरकार है, वापस आम चुनाव होने वाले हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बीजेपी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो 10 साल पूरे कर रही है और आने वाले 10 साल और पूरे करेगी, क्योंकि इंदौर में जैसे इंदौर शहर नंबर 1 आया है, ऐसे सांसद में भी नंबर 1 है। हर 5 सालों में 5 सालों में क्या, मेरे ख्याल से 40 साल से अभी सरकार बीजेपी की है, सांसद बीजेपी के हैं। तो यहाँ से जो है अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अभी विधानसभा में हमने 160 सीटें पाई हैं, ऐसे ही इसके पहले हमने 29 में से 28 सीट पाई थी। अब 29 के 29 सीट हम बीजेपी की लाना चाहेंगे। 10 साल की बात करें या पिछले 5 साल की बात करें, धारा 370 हो या 3 तलाक हो, आप इससे सहमत हैं? धारा 370 ये बड़ा मुद्दा था जो बीजेपी ने उसको नॉर्मल तरीके से कराया, जो एक हवा बनाया गया था। 370 एक धारा थी जो कश्मीर में जिस तरीके से आम जनता जो वहाँ ख़रीद फरोख्त नहीं कर सकती थी, वो अब एक आम जनता हो गई। मैं भी अभी कश्मीर गया था, वहाँ पर सारी जनता खुश है, सारी चीज़ वो है। ये सिर्फ यहाँ अपनों को लगता है ऐसा, बाकी सारी जनता खुश है। बात करें आपसे तो कैसा उम्मीदवार आप चाहेंगे इंदौर के लिए? इंदौर से मैं चाहूँगा कि युवा उम्मीदवार आना चाहिए इस बार। महिलाओं पे बात चल रही है, पर युवाओं में एक समझदार पढ़े लिखे तबका आना चाहिए, एजुकेटेड व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए यहाँ से इंदौर लोकसभा। चूँकि महिला सांसद 8 बार से रही है इंदौर में, और बीच में अभी बीजेपी से आए थे। इस बार मैं चाहूँगा कांग्रेस युवाओं को मौका दे, एजुकेटेड लोगों को मौका दे। इंदौर से एजुकेटेड आदमी आना चाहिए। बात करें मोदी के 10 साल के कार्यकाल की, 370 हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में मध्य प्रदेश में इन्वॉल्व है, तो उसको किस नज़रिए से देखिए? देखिए 10 साल में अपन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन पर बात करें तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 10 साल में बेरोज़गारी भी बढ़ी है, कई मुद्दों से ध्यान केंद्रित भी हुआ है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। इन चीज़ों पर भी बात होना चाहिए। मुस्लिम तबका क्या सोचता है मोदी सरकार के लिए, या बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, या बीजेपी पार्टी के लिए? मुस्लिम तबका जब तक पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम नहीं करेगी, तो उनकी मेंटालिटी यही रहती है कि ये उनकी कहीं ना कहीं सोच कांग्रेस के प्रति ज़्यादा रहती है, क्योंकि बीजेपी उतना उनको लाभ नहीं ले पाती, या उनके लोग उनके प्रति इतना विश्वास नहीं बना पाते हैं कि कहीं वो अपना वोट जाकर बीजेपी को दें। इंदौर की जनता क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सबका विश्वास नहीं लेके पा रहे, आप देखें कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, या जो अनाज का है मुद्दा, जो पात्रता पर्चियाँ बन रही हैं, या जो भी पेंशन बन रही, कल्याणी योजना, ये बराबर बीजेपी सभी मुस्लिमों को दे रही है। मैंने खुद ऐसा देखा कि एक एक परिवार में 5-5 महिलाएं लाडली बहना का बहुमूल्य फ़ायदा ले रही। तो ये सिर्फ एक आडंबर है, ये एक इनका दिखावा है कि ये बीजेपी मुस्लिमों को साथ में लेके नहीं चल रही है। बीजेपी बराबर मुस्लिमों का साथ दे रही है, मुस्लिमों के हित में काम कर रही है। हाँ, अगर जो मुस्लिम समाज के लोग, कतिपय लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को, बाकी जो लोग अपने अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज में सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे, और जहाँ तक पढ़े लिखे का हमारे दानिश भाई बता रहे थे, मैं आपको बताऊं कि शंकर लालवानी खुद एक पेशे से सिविल इंजीनियर है। तो आप इनसे, मतलब इससे ज़्यादा आप एजुकेटेड या इससे ज़्यादा अच्छा आदमी आपको कोई किसी चीज़ में आपको कहाँ मिलेगा? इसमें काम नहीं कर पाए ना वो। लेकिन बात आती है मोदी सरकार की या बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, धारा 370 हो, 3 तलाक के मुद्दे हों, जो मुस्लिम समाज में या
बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए धारा जहाँ तक 3 तलाक का मसला है, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम महिला को अगर 3 बार में तलाक देके छोड़ दिया जाता है तो वो हमारे समाज में कांग्रेस ने 70 साल में हमें पढ़ने लिखने ही नहीं दिया, मुस्लिम समाज को बिल्कुल नीचे का रखा। तो आज वो महिलाएं अगर उसका पति 3 तलाक देता है तो उसको बर्तन मांजने के अलावा कोई काम नहीं बचता उसके पास। तो कम से कम 3 तलाक से वो अपना बचाव तो कर सकती है, कम से कम उसको त्यागता करके छोड़ दिया नहीं जाए कि वो तू अब बर्तन मांझ। कम से कम मोदी जी उसके पीछे खड़े हैं, उसको तलाक देने वालों को भी सजा दे रहे। तो इससे समाज में जो संबंध विच्छेद होते थे, शादियां विच्छेद होती थी, आदमी फ़ोनों पे तलाक़ें देते थे, उससे मुस्लिम समाज में ये एक जो बुराई थी, कुरीति थी, इसको दूर किया है मोदी जी ने। और जहाँ तक आपको 370 की बात बताऊँ तो हमारे देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान ये कांग्रेस ने करा था करण सिंह और शेख अब्दुल्ला के टाइम। मोदी जी ने उन चीज़ों को आपस में मिला लिया है। उससे आज जो भी स्कीम या जो भी योजनाएं हैं वो बराबर कश्मीर को भी मिल रही हैं, कश्मीर के लोग भी उनसे फ़ायदा। और धीरे धीरे जो बहुत पिछड़ा तबका था, पहाड़ी इलाका था, बहुत पिछड़ा तबका था, धीरे धीरे कश्मीर भी आगे बढ़ेगा, वो तरक्की करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जैसा मेरा भाई बता रहे थे, अगर आप देखेंगे तो सब तरफ एक्सप्रेसवे बन रहा है, सब तरफ रेलवे, यहाँ धार तक के रेलवे लाइन चली गई है, छोटा उदयपुर जा रही है, इधर बुधनी, मतलब हमारा इंदौर शहर भी सभी तरफ से रेलवे लाइन से और हाईवे से जोड़ा है। आप किसी भी तरफ जाइए आपको विकास दिखता है। इससे ज़्यादा मेरे कांग्रेस के दोस्त या मेरे कांग्रेस के सभी लोग इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं मोदी जी से, और क्या चाहते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। दादा आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि सबसे पहले तो कि जैसे एक लाइन खुदी भी हैगी अभी हाल आज की पोजीशन के अंदर, एक बार लाइन डल गई कि उसके पास सीमेंट कंक्रीट हो जाता है, फिर दूसरा कोटेशन आ जाता है उसका, फिर लाइन खुदेगी, पूरा शहर खुदा हुआ पड़ेगा। अभी आप इसके अंदर देखिए कि ये गड्ढा भर के अभी सीमेंट और कंक्रीट बनाएगा, इसके बाद बोला कोई काम नहीं, उसके बाद फिर बोला कोई दूसरी पाइप लाइन डल रही है इसके अंदर। तो पूरे शहर के अंदर ही क्या हो रहा है? महापौर जी को 2 बार महापौर जी को ज्ञापन दे चुके हैं इस मामले के अंदर, मगर इसके अंदर फिर वही होता है, हाँ देखते। मतलब आप बीजेपी सरकार से खुश हैं या नहीं? हम बीजेपी और कांग्रेस हम तो सबसे वो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज शहर में विकास के नाम पे जो होना चाहिए वो कहाँ हो रहा है। गड्ढे जगह जगह खुदे हुए पड़े होंगे, 1 वे कर दिया, लोग एक दूसरे से भिड़ रहेंगे। अभी आप भाट मोहल्ले में चले जाइए, ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, लोहा मंडी में आप चले जाइए, पूरा ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है। ये थे जिस तरीके से अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या आपकी राय है। अगर बात करें शहर के युवा सांसद होना चाहिए, और मोदी सरकार से कितने खुश हैं? युवा सांसद तो होना ही चाहिए, साथ में एजुकेटेड भी होना चाहिए। पिछले 7 बार की जो अपने वहाँ सांसद हैं, सुमित्रा महाजन जो पूर्व में सांसद रही हैं, अभी वर्तमान में जो सांसद रही है शंकर ललवानी जी जो है, सांसद निधि से कोई ऐसा बड़ा कार्य अभी तक के इंदौर शहर में नहीं हुआ है। सांसद निधि से रेलवे, सुमित्रा महाजन जब थी उन्होंने रेलवे लाइन और रेलवे में ही सिर्फ इंटरेस्ट लिया, बाकी सांसद निधि से कोई ऐसा बड़ा कार्य या कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं आई यहाँ पर इंदौर में। खासकर अभी आज देश का जो मुद्दा है, आज की तारीख में बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे पहले हटना चाहिए। ये तो बात के मुद्दे हैं, मतलब बेरोजगार, आज युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो वो आधी से ज़्यादा समस्या तो ख़त्म हो जाएगी। बात करें 370 की, 3 तलाक की, और पूरा जो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा विकास हो रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? 370 की बात करें, 370 को तो एक हवा बना दिया था। 370 आज कश्मीर से हटी, लद्दाख से कहाँ हटी? लद्दाख में तो वही स्थिति है। हटना चाहिए। जब कानून 1 नेशन वाला कानून अगर लागू हो गया तो पूरा देश में लागू होना चाहिए ना, सिर्फ पर्टिकुलर कश्मीर को क्यों हाईलाइट किया गया है? बात 3 तलाक की करें तो 3 तलाक शरीयत में भी यही 3 तलाक है। 3 तलाक सिर्फ एक साथ 3 तलाक नहीं है। शरीयत का जो कानून है, शरीयत में जो मतलब मुस्लिम लॉ जो है, उसमें यह है कि 3 महीने में एक महीने में एक तलाक होगी। अगर उस 3 महीने में 3 तलाक होती है, तीनों महीने में अगर वो मियाँ बीवी दूर रहते हैं तो तलाक होगी। अगर 1 महीने में वो रुजू कर लेते हैं, उनके बीवी बच्चे कुछ भी जो तालमेल है, जो इस्लाम का जो कानून है, वो कानून बहुत निज़ाम अच्छा है। अब तलाक दे के सबसे अच्छा है, तलाक दे के छोड़ना बहुत अच्छा है कि इससे अच्छा है बेटी को जला दिया जाए, बेटी को मार दिया जाए। इस बारे में मोदी जी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जिस चीज़ में बेटी के बारे में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज MP जो है अपना बलात्कार के मामले में 3रे नंबर पर है। तो इस बारे में मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। पूरे देश की विकास की बात करें तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, यहाँ तक कि इंदौर हो या मध्य प्रदेश हो?
देखिए, मैं तो पूरे देश पे अभी विकास की जो लहर चल रही है, बाकी वो विनाश की भी तो लहर है। कहीं ना कहीं विकास विनाश करके ही हुआ जाता है, तो कहीं ना कहीं विनाश भी हुआ है। लोगों को अगर कहीं आप उजाड़ रहे हो तो उनको स्थापित भी तो कहीं करना पड़ेगा ना। उनको स्थापित करने के लिए पहले जगह सुनिश्चित करना चाहिए। आज किसी का मकान दुकान तोड़ रहे हैं तो उनको पहले रोजगार देना चाहिए, उनको कहीं स्थापित करें, फिर उसके बाद विनाश करें शहर का। ये थी आम जनता जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र की रहने वाली हैं, जो कुछ लोग 370 हो या 3 तलाक हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनसे खुश हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि इंदौर का जो सांसद घोषित होना चाहिए, वह उम्मीदवार जो होना चाहिए वह युवा होना चाहिए। इंदौर से सचिन बेहरानी, न्यूज़ स्टेट।